प्रियव्रत जी ने एक बार विचार किया कि ये फालतू में रात होती है, ये रात जो है किसी काम की नहीं है, व्यर्थ में इतना समय निकल जाता है। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि रात्रि ही ना हो। ये भगवान ने रात्रि गलत बनाई है, मैं ऐसा कुछ करूंगा रात्रि ही ना हो। अरे सब लोग रात में सो जाते हैं, पूरा समय व्यर्थ चला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, एक रथ का निर्माण किया और वह रथ में इतना तेज कि मानो लगे कि दूसरा सूर्य आ रहा है, इतना प्रकाश उसमें। और पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगे। तो जिस प्रकार सूर्य रहता, उससे उल्टी दिशा में प्रियव्रत जी अपना रथ लेकर खड़े रहते। तो लोगों को यही लगता कि अभी दिन है, अभी रात नहीं हुई। अब कई दिन हो गए, इस रात ही ना हो। फिर ब्रह्मा जी पधारे कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। अरे भगवान ने जो कुछ बनाया है सब अच्छे के लिए बनाया है। भगवान ने जो निर्माण किया है इस प्रकृति में, जो है सब काम का ही है, बिना काम का कुछ नहीं है। अरे योगी जन, महात्मा जन रात में समाधि करते हैं, योग करते हैं। संसारी जन रात में सोते हैं, और चोर राति में तो ताले चटकाते हैं। तो ये जो रात है ये सबके काम की है, ये बिना काम की नहीं है। भगवान ने सब काम का ही बनाया है। एक व्यक्ति था बड़ा नास्तिक, वो सोचता कि ठाकुर जी ने ये सब व्यर्थ की चीज बनाई है, भगवान में दिमाग नहीं है। नास्तिक व्यक्ति था। तो उसने उसके एक मित्र को साथ लिया, कहा चलो हम घूमने चलते हैं थोड़ा। अब दोनों घूमने निकल गए। तो रास्ते में जाते जाते उसने देखा कि एक छोटी सी बेल पर तरबूज लगा हुआ है। क्या देखा, एक छोटी सी बेल है, उस पर तरबूज लटका हुआ है। उस व्यक्ति ने उसके मित्र से कहा, देखो मैंने कहा था ना भगवान में दिमाग नहीं है। बताओ इतनी सी बेल और इतना बड़ा फल, भगवान में दिमाग नहीं है। थोड़े और आगे बढ़े तो एक बड़ा विशाल आम का वृक्ष। तो थका तो था ही, उसके नीचे जाकर लेट गया। तो ऊपर दृष्टि गई तो छोटे छोटे आम लगे थे उसमें, अभी अध कच्चे से, पक्के नहीं थे अभी। जो कैरी होती है ना हरी हरी, वो लगी थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भगवान में बिल्कुल दिमाग नहीं है। वहां इतनी सी बेल, इतनी पतली और इतना बड़ा वृक्ष, और यहाँ इतना बड़ा वृक्ष और इतने छोटे छोटे फल। भगवान में दिमाग नहीं है। वो थका तो था ही, वहीं नींद लग गई, सो गया है वृक्ष के नीचे। अब जैसे ही हवा चली तो एक आम का वो जो फल था वो टूटकर नीचे गिरा। वो कहां गिरा, सीधे उसकी नाक पर गिरा। एकदम उठ गया वे आके। अब जैसे ही उठा तो हाथ जोड़ के बोलता है, भगवान आपने जो कुछ बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। अगर वो वाला फल यहां लटका होता ना तो आज तो मेरी गोविंदाय नमो नमः हो जाती। आपने जो कुछ बनाया है सब बहुत अच्छे के लिए बनाया है। फिर वो भी भगवान को मानने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भगवान ने जो कुछ बनाया सब अच्छे के लिए ही है, आप उसमें कुछ बदलाव मत करो। और फिर इन्हीं प्रियव्रत जी के पुत्र हुए श्री ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़े हैं भरत जी। और उन्हीं भरत जी के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा।
उनके नाम पर पड़ा है हमारा ये। पहले तो जब रथ चलाए ना, तो रथ चला के पृथ्वी में गड्ढे हो गए। जो प्रियव्रत जी ने रथ चलाया था उससे पृथ्वी में गड्ढे हो गए, और जो गड्ढे हुए हैं उन्हीं का नाम समुद्र रखा गया बाद में, वही समुद्र हैं। और जो स्थान बच गया उसको 9 खंडों में बांट दिया और अपने 9 पुत्रों को दे दिया। हमारा जो खंड है इसका नाम है अजनाब खंड। हम अजनाब खंड में रहते हैं, जम्बू द्वीप में, अजनाब खंड में। ये भारतवर्ष है। पहले इसका नाम भारतवर्ष था, फिर इसका नाम भारत हुआ। और अब आजकल के लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंडिया। भारत का अर्थ भा यानी ज्ञान, भा यानी भक्ति, भा यानी प्रेम। जो प्रेम का रथ है वो भारत है, जो ज्ञान में रथ है वो भारत है। अब इंडिया का अर्थ तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा जिन्होंने रखा है। अरे अंग्रेज लोग रख के गए थे इंडिया तो। और आपको पता है जो अंग्रेज थे वो हमको हीन भावना से देखते थे, तो उन्होंने इसीलिए हमारा नाम इंडियन रख दिया। ये तो इंडियन है, इंडियन। और हम लोग बड़े गर्व से बोलते हैं आई एम इंडियन, हम इंडियन है। नहीं, हम भारतीय हैं।